गांव का नाम था बड़डौली। भीषण गर्मी का मौसम था। लू के थपेड़े ऐसे चल रहे थे कि कोई छांव में बैठा आदमी भी पसीने से तर हो जाता। सुबह 8 बजे से ही धरती तपने लगती और दोपहर तक ऐसा लगता जैसे अंगारे बरस रहे हों। गांव में 2 बुढ़िया थीं, बड़की और फुलिया। दोनों का घर आमने सामने था और झगड़ा भी उतना ही पुराना जितनी उनकी उम्र। बात बात पर उलझ जाती। आज तक किसी को ये समझ नहीं आया कि इनके बीच झगड़ा शुरू किस बात से हुआ था। बिजली 2 दिन से गुल थी। सरकारी ऑफिस में जाकर किसी ने खबर लाई थी, ट्रांसफार्मर जला है। अब हफ्ते भर तक कोई उम्मीद नहीं। बड़की अम्मा दालान में बैठी थीं। सामने मिट्टी का घड़ा रखा था और हाथ में पंखा। चुपचाप बैठी थीं, लेकिन माथे पर लकीरें गहरी थीं। पसीने की बूंदें गालों तक उतर आई थीं। उधर फुलिया अम्मा भी खाट पर बैठी थीं। पास ही उनका पोता बबलू पंखा झल रहा था। फुलिया बोली, बबलू, एक बात सोच रही हूं। बबलू बोला, हाँ दादी कहो। हमारे खेत के कोने में जो पुराना कुआं है ना, उसके पास नीम का पेड़ है। वहीं तंबू लगवा लो। दिन भर वहां बैठूं तो थोड़ा सुकून मिलेगा। बबलू बोला, ठीक है दादी। बात यहीं खत्म हो गई। बबलू ने किसी को भेजा और शाम तक एक तिरपाल और कुछ रस्सियां मंगवाईं। बड़की अम्मा को जब पता चला तो उनकी तनी भौहें और सिकुड़ गईं। उन्होंने अपनी बहू से पूछा, कहाँ जा रही है फुलिया? बहू बोली, दादी तो कह रही थी कि नीम के पेड़ के नीचे ठंडक है, वहीं बैठेंगी दिन में। बड़की अम्मा कुछ नहीं बोली, बस पंखा झलते हुए देर तक सोचती रहीं। अगली सुबह गांव में हलचल थी। सबको मालूम था कि फुलिया अम्मा आज से अपने तंबू में बैठेंगी। बड़की चुपचाप रही, लेकिन दोपहर होते होते उन्होंने अपने पोते छोटू को पास बुलाया। नीम के पेड़ के पास जगह बची है। छोटू बोला, बच तो है, लेकिन वो कह रही हैं कि वहां अब किसी को बैठने न देंगी। बड़की ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, जगह पर किसी का नाम नहीं लिखा होता। छोटू समझ गया कि अब दूसरा तंबू लगेगा। शाम तक पेड़ के दूसरी तरफ बड़की का छोटा तंबू भी खड़ा हो गया। अब नीम के उस बूढ़े पेड़ के नीचे 2 तंबू थे। एक तरफ फुलिया, दूसरी तरफ बड़की। दोनों तंबुओं से सुगंध आने लगी। इधर से भुने बैंगन की, उधर से आम की चटनी की। आवाजें कम थीं, पर मन की हलचल बहुत। एक दिन दोनों तंबू से बाहर बैठी थीं। पंखे झलते हुए एक दूसरे को नजरअंदाज कर रही थीं, लेकिन उनके कान एक दूसरे की बातों में घुसे थे। फुलिया ने अपने पोते से कहा, बबलू, देख तो सामने क्या बना रही है बड़की। बबलू बोला, लगता है अरबी की सब्जी। फुलिया धीरे से बोली, कितना बेस्वाद खाना है उसका, तेल ही कम डालती है। बड़की ने सुन लिया था। उसने भी अपनी बहू से पूछा, वो क्या बना रही है? बहू बोली, खट्टे आम की मीठी सब्जी। बड़की बोली, मीठे में खट्टा, उल्टी ना हो जाए। तभी बबलू और छोटू आमने सामने आ गए। दोनों बच्चों को आपस में लड़ाई नहीं थी। बबलू ने पूछा, तेरे पास माचिस है? छोटू बोला, हाँ, पर दादी ने मना किया है देने को। बबलू मुस्कुराया, चल कोई बात नहीं, कल ले लूंगा। रात हुई। तंबू के अंदर खटिया पर दोनों बुढ़िया लेटी थीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन मन में गर्मी। फुलिया बोली, बबलू, पंखा थोड़ा और झल। बड़की बोली, छोटू, कोई कहानी सुना। लेकिन दोनों के दिलों में वही एक बात चल रही थी, इससे पहले मैंने क्यों नहीं सोचा नीम के पेड़ के नीचे बैठने की। सुबह सूरज चढ़ते ही गांव का एक आदमी आया। नाम था राम प्रसाद। उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। फुलिया से बोला, अम्मा, बच्चों को लेकर खेत जाना है, 2 दिन लगेंगे, क्या इन्हें अपने पास रख सकती हो? फुलिया बोली, ना बेटा, मेरे पास खुद की जगह नहीं बची। राम प्रसाद फिर बड़की के पास गया। बड़की बोली, रख लूंगी, 2 दिन की ही बात है। बच्चे बड़की के पास रहने लगे, शांत, समझदार और हर बात में अम्मा कहकर मुस्कुराते। फुलिया की आंखें बच्चों को देखती रहीं, लेकिन कुछ बोली नहीं। शाम को जब बड़की के तंबू से हंसी की आवाज आई तो फुलिया का मन खिन्न हो गया। क्या बात है जो वो बुढ़िया इतना हंस रही है? उसने खुद से पूछा। अगली सुबह बच्चों ने आम के पेड़ से कच्चे आम तोड़े। बड़की ने आम की लौंजी बनाई। खुशबू फैली, हल्की मीठी तीखी। फुलिया ने अपनी बहू से कहा, अगर मैं बनाती तो, लेकिन वो बात अधूरी रह गई।
बच्चे बड़की के पास बैठे खाते रहे। फुलिया चुपचाप तंबू में बैठी रही। अचानक उसकी माचिस गायब हो गई। फुलिया बोली, बबलू, माचिस कहाँ गई? बबलू बोला, अभी तो थी, नहीं मिल रही। फुलिया ने तिरछी नजरों से बड़की के तंबू की तरफ देखा, पर कुछ बोली नहीं। बड़की भी जानती थी कि फुलिया क्या सोच रही है, लेकिन उसने बच्चों को कटोरी में खीर परोसी और मुस्कुराते हुए बोली, गरम है बेटा, धीरे धीरे खाना। शाम को हवा और भी ठंडी थी। नीम की पत्तियां सरसराने लगीं। फुलिया बाहर निकली और बोली, बबलू, तू जा गांव से माचिस ले आ। बबलू चला गया। अब तंबू में कोई बात नहीं हो रही थी। तभी बड़की बोली, अगर चाहो तो मेरे चूल्हे से आग ले सकती हो। फुलिया चौंकी, फिर बोली, रहने दे, अभी आ जाएगा माचिस लेकर। बड़की कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद बबलू आया, लेकिन माचिस नहीं मिली। अब फुलिया ने खुद कहा, अगर अब भी बात बची रह जाए तो वो झगड़ा नहीं, मूर्खता है। बड़की मुस्कुराई, तो फिर आओ आज की लौंजी तुम्हारे साथ खाएं। दोनों बुढ़िया तंबू के बीच खटिया डालकर बैठ गईं। बच्चे बोले, अम्मा, आप दोनों साथ अच्छे लगते हो। फुलिया बोली, हम भी कभी साथ थे बेटा, बहुत पहले। बड़की ने सिर हिलाया। फुलिया बोली, कल से दोनों तंबू हटाएंगे, एक ही बड़ा बनाएंगे, और पेड़ की छांव अब सबके लिए होगी। बड़की बोली, और 2 कटोरी लौंजी ज्यादा बना लेना। अगली सुबह नीम के नीचे जो नजारा था, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। बड़की और फुलिया, जो कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती थीं, आज एक ही तंबू के नीचे बैठी थीं। बीच में चूल्हा था, बगल में खटिया और बर्तन में उबलती खीर। गांव की औरतें पास से गुजरती तो सिर घुमाकर देखती, कुछ कानों में फुसफुसाती। फुलिया बोली, अब जो हो गया सो हो गया, तू बेसन की बर्फी बना, मैं आम की चटनी बना लूंगी। बड़की बोली, ठीक है, और बच्चों को खीर भी खिलाएंगे। उधर गांव का राम प्रसाद तालाब की ओर आते हुए बोला, अम्मा, अब तो गांव को भी छांव चाहिए, गर्मी तो हर किसी को लगती है ना। बड़की मुस्कुराई, तू चाहो तो गांव वालों को भी यहीं बुला लो, अब ये तंबू सिर्फ हमारा नहीं। शाम को तालाब किनारे बच्चों की हंसी गूंजी। गांव की औरतें मिट्टी के बर्तन लेकर आईं। फुलिया ने बर्तन में खीर परोसी, बड़की ने चटनी और बर्फी दी। पहली बार नीम के पेड़ के नीचे इतनी भीड़ थी और कोई लड़ाई नहीं। रामप्रसाद ने कहा, अगर आप दोनों हां कहें तो यहीं एक छोटा सा चबूतरा बना दूं। सांझा छांव नाम रखेंगे, जहां कोई भी आकर बैठ सके। बड़की बोली, बनवा ले बेटा, लेकिन छांव में मन साफ भी होना चाहिए। फुलिया बोली, और कोई पेड़ को काटे नहीं, हम इस छांव की रखवाली करेंगे। सबने सिर हिलाया। अगले दिन दोनों अम्माएं मिट्टी के गमले में नीम का बीज डाल रही थीं। पास खड़े बच्चों ने पूछा, क्यों अम्मा, फिर से नियम? फुलिया बोली, आज जो छांव मिल रही है वो इस पेड़ की मेहरबानी है, कल को और पेड़ होंगे तो और लोग सुकून पाएंगे। बड़की बोली, और दोस्ती भी बचेगी, क्योंकि गर्मी में अकेले रहना मुश्किल होता है। अब हर दिन सांझा छांव में कुछ न कुछ बनता, खिचड़ी, रोटी, चटनी या गुड़ की पापड़ी। बच्चे पढ़ते, बूढ़े बातें करते और औरतें मिलकर सब्जी काटती। एक दिन फुलिया ने पूछा, याद है पहले कैसे लड़ते थे? बड़की हंसी, बिल्कुल याद है। लड़ाई में नींद नहीं आती थी, अब चैन की नींद आती है। उसी रात गांव में पहली बारिश हुई। नीम के पत्तों पर बूंदें टपकीं। सांझा छांव की छत पर धीमे धीमे टप टप की आवाजें गूंजने लगीं। बच्चे खटिया खींचकर पास ले आए। बड़की बोली, आज कहानी सुनाओ। फुलिया बोली, आज तो बारिश खुद कहानी है। सबने आंखें मूंदी। धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।